हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 62 से स्टार्टिंग करेंगे और इसकी 2 क्लास कवर हो चुकी हैं, तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 62 है। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो देखिएगा, इसका मूल मान 100 ले लेते हैं। प्रारंभिक में मान लेते हैं कि प्रतिशत 100% था, फिर इसमें 20% की वृद्धि हुई तो 120% हो जाएगा, तो 120/100। और पुनः देखिएगा 20% की कमी हो गई तो यहाँ 80% वैल्यू बचेगी, तो 80/100। अब बराबर देखिए कि 100 लेकर के चलते हैं तो कितनी वैल्यू बचती है। तो यहाँ पर देखेंगे 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 × 8 करेंगे, 12 × 96। तो यहाँ पर देखिएगा 100 था, 96 बचा, तो यहाँ माइनस करेंगे आपस में तो 4% की कमी होगी क्षेत्रफल में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो देखिएगा, आयत में 60% की वृद्धि की गई, तो पहले मान लेते हैं कि 100 था क्षेत्रफल। अब 60%, 100 का 60% 60 ही होगा, तो 60 की वृद्धि होगी तो हो जाएगा 160। अब यहाँ देखिएगा प्रतिशत कमी निकालना है, कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो देखिएगा, ये 60 अंश में लिखेंगे और बटे हो जाएगा 160 × 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 600/16 है, तो और इसको कैंसिल करेंगे तो देखिएगा 2 8 16, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 30 होगा, फिर 2 चौको 8, यहाँ से 15 हो जाएगा, फिर 2 1 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 75/2 हो जाएगा। और 75 का हाफ होता है 37.5, क्योंकि 37 दूनी 74, तो 37.5% की कमी करना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी करने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो देखिए, त्रिज्या में 50% की कमी कर रहा है, तो क्षेत्रफल के लिए देखिए त्रिज्या को 2 बार लेना पड़ेगा क्योंकि r² है। तो पहले मान लेते हैं कि पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 50% की पहले कमी होगी तो 50% बचेगी वैल्यू, तो 50/100, फिर गुणे एक बार और त्रिज्या, क्योंकि 2 बार है तो इसलिए 50/100। इसको 2 बार यहाँ लिखेंगे। अब देखिएगा, ये मूल मान 100 लेकर के चले थे, पहले 100 था क्षेत्रफल। अब देखिए 100 के अकॉर्डिंग कितना बचता है, तो 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 5 25, 100 था ये 25 बचा, तो यहाँ कमी आ गई। देखिए, दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो 75% की कमी होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, त्रिज्या में 1% की वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का πr², तो त्रिज्या 2 बार लेना पड़ेगा। तो पहले मान लेते हैं कि पहले क्षेत्रफल 100 था, और जब 1% की वृद्धि होगी तो 101% होगा, तो यहाँ 101/100, फिर पुनः 101 लिखेंगे क्योंकि त्रिज्या यहाँ 2 बार आई है क्षेत्रफल में, तो 101/100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, पहले तो 100 है, अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कितनी वैल्यू हो जाती है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा 101 × 101 करेंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 10,201 गुणा करने पर, और बटे हो जाएगा यहाँ पर 100। तो अब यहाँ देखिए 0 हटाएंगे, 2 शून्य हटेगा, तो 0.2 अंक के बाद इधर से लगाएंगे, तो मतलब 102.01 हो जाएगा वैल्यू। अब देखिएगा, यहाँ पर 100 था, यहाँ 102.01, तो यहाँ पर जब आपस में इनको माइनस करेंगे तो 2.01 वैल्यू आएगी। ये वृद्धि होगी क्योंकि ये बढ़ गया। देखिए, यहाँ पर कम था, ये अधिक मान आ गया, तो इसका ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले गोले का क्षेत्रफल 100 ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का 4πr²। तो यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर त्रिज्या 2 बार यूज होगी, तो त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही, तो 150% वैल्यू हो जाएगी, और फिर गुणे पुनः 150/100। इसको जब सॉल्व करेंगे, अब देखिएगा 100 के अकॉर्डिंग कितना मान आता है, तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, 15 × 15 करने पर 225 हो जाता है। तो देखिए 100 था, ये अधिक हो गया, 225 हो गया, तो जब आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 125, 225 में 100 घटाएंगे तो इतने % की वृद्धि होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक व्यक्ति की आय में क्रमशः 10%, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, पहले प्रारंभिक आय मान लेते हैं 100,
और जब 10% की वृद्धि होगी तो 110% हो जाएगी वैल्यू। तो 110/100। फिर पुनः देखिए 20% की वृद्धि की गई तो 120% की वैल्यू लिखेंगे 120/100। अब देखेंगे यहाँ सॉल्व करेंगे 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 11 × 12 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 132। तो देखिएगा ये 100 था 132 हो गया तो मतलब वृद्धि हुई, और यहाँ पर वृद्धि हो गई 132 में 100 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32%। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 2 बार क्रमशः 20% व 10% की छूट देने पर कुल परिणामी छूट कितनी होगी। तो देखिएगा प्रारंभिक मान 100 था और जब यहाँ पर 20% की पहले छूट देंगे तो वैल्यू 80% बचेगी। तो यहाँ पर 80/100 गुणे 10% की पुनः छूट दी गई तो वैल्यू 90% बचेगी। तो यहाँ 90/100। अब यहाँ पर देखिएगा 0 0 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 8 × 9 करेंगे तो 8 9 72। तो देखिए 100 था यहाँ पर 72 बचा। तो देखिए यहाँ पर परिणामी छूट हो जाएगी, घटाएंगे 100 में 72 तो 28%। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, किसी व्यक्ति की आय में पहले 50% की वृद्धि होती है फिर उसकी आय 40% घट जाती है तो उसकी आय में पहले की अपेक्षा कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो यहाँ पर देखेंगे स्टार्टिंग में प्रारंभिक में आय 100 थी, फिर यहाँ 50% की जब वृद्धि हुई तो 150% हो गई, और यहाँ पर देखिएगा पुनः 40% घट गई तो 100 में जब 40 घटाएंगे तो 60% बचेगा। तो यहाँ 60% की वैल्यू लिखेंगे। अब 100 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 0 कैंसिल होंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 × 6 करेंगे 15 × 6 90। तो देखिएगा यहाँ पर आय में 10% की कमी हुई, 100 से ये 90 हो गया, आपस में घटाएंगे तो ये 10% की कमी होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, किसी व्यक्ति की आय में पहले 15% की वृद्धि होती है फिर उसकी आय 20% घट जाती है तो उसकी आय में पहले की अपेक्षा कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि पहले आय थी उसकी 100%, अब यहाँ पर 15% की जब वृद्धि होती है तो 15% की वृद्धि का मतलब 115% लिखेंगे यहाँ पर वैल्यू, और फिर देखिएगा उसकी आय 20% घट जाती है पुनः तो यहाँ वैल्यू बचेगी 80%। 100 में जब 20 घटाएंगे तो इस 80/100 बराबर, अब ये देखिए 100 था प्रारंभिक में आय उसकी, अब यहाँ पर 100 के अकॉर्डिंग कितना बचता है तो देखिएगा 0 0 ये पहले कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 चौक 80, 20 पंचे 100, फिर 5 से 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 और फिर 15 हुआ, 5 तेई 15। तो 23 × 4 करेंगे तो 23 चौको 92। तो ये जो 100 था अब यहाँ 92 बचा, तो मतलब आपस में जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 8% वैल्यू कमी हुई, 8% की कमी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। तो पहले मान लेते हैं कि पुस्तक का मूल्य था 100%, अब यहाँ पर गुणे 25% की कमी हुई तो 100 में 25 घटाएंगे तो 75% वैल्यू बचेगी, फिर गुणे पुनः देखिएगा 20% की वृद्धि कर दी गई तो 120% हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पर 120/100। अब यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 देखिएगा 5 दूनी 10 और यहाँ से 15 पना 75, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, तो 15 × 6 करेंगे तो 15 छक्का 90। अब यहाँ पर देखिएगा ये 100 था प्रारंभिक में और ये वैल्यू बची 90, तो देखिएगा 100 में जब 90 घटाएंगे तो 10% की कमी हुई यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो देखिएगा यहाँ पर पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36%। तो प्रतिशत में देखें तो कुल मतदाताओं की संख्या 100% होती है। अब 100% को जब डिवाइड करेंगे 3 प्रत्याशियों में, पहला प्रत्याशी हो गया, ये दूसरा प्रत्याशी और यहाँ पर ये तीसरा प्रत्याशी। तो देखिए पहले प्रत्याशी को मिले थे 40%, तो ये परसेंट में ये 40% लिख लेंगे। दूसरे को मिले थे 36%, ये दिया हुआ है प्रश्न में, और यहाँ पर 40 और 36 76 हो गया। अब 100 में जब 76 घटाएंगे तो तीसरे को मिलेंगे 24%। तो जो 3 प्रत्याशियों में जो सबसे कम होता है, तो जैसे ये है तो इसको छोड़ देंगे। अब इन दो में से ही तुलना किया जाता है, कंपेयर। लेकिन यहाँ पर अभी पूछ रहा है कि तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो इसकी वैल्यू निकालना है 24% की, और 100% की वैल्यू दिया है प्रश्न में कि कुल संख्या 36,000 थी मतों की। तो देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 100% बराबर 36,000, यहाँ वैल्यू दी हुई है प्रश्न में। तो 1% की यहाँ से निकालेंगे, 0 0 कैंसिल होगा, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 360।
अब हमें निकालना है तीसरे प्रत्याशी के मत, तो 24% की वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा 24 × 360 कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 8640। यहाँ पर एक गुणा करके देख लेंगे, 8640 मत प्राप्त किया तीसरे उम्मीदवार ने, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया, तो कुल मतों की संख्या क्या है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको एक लाइन में सॉल्व करेंगे। पहले लिख लेंगे कुल मत 100% होते हैं, यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर एक है जीतने वाला मतलब विनर और एक है लूजर हारने वाला। तो यहाँ पर देखिएगा जीतने और हारने वाले में से किसी एक का प्रतिशत प्रश्न में दिया रहेगा। तो यहाँ देखिए कि एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और 7200 मतों से पराजित हो गया, तो हारने वाले का देखिए प्रतिशत दिया है यहाँ 38%, तो जीतने वाले का निकालना है। तो 100 में जब 38 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 62%। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हारने और जीतने के प्रतिशत मतों का यहाँ डिफरेंस देख लेंगे। तो यहाँ पर जब घटाएंगे 12 में 8 तो 4 और 5 में 3 घटाएंगे 2, तो 24% का डिफरेंस है, जो कि 7200 मतों के बराबर है। ये प्रश्न में दिया रहेगा। तो 24% बराबर 7200, तो 1% निकालेंगे यहाँ से। तो 24 एक कम 24, 24 3 72, 1% की वैल्यू आ गई 300। तो कह रहा कि कुल मतों की संख्या क्या है? तो कुल मत 100% है, तो 100% की यहाँ निकाल लेंगे वैल्यू। तो 100 गुणे जब 300 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 30,000। तो कुल मतों की संख्या हो जाएगी या मतदाताओं की संख्या 30,000। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो पहले प्रतिशत में सेट कर लेंगे और यहाँ हार और जीत के प्रतिशत मतों का डिफरेंस देखेंगे प्रतिशत में, और ये प्रश्न में दिया है 7200 के बराबर, तो यहाँ से 1% निकालना है। और सबसे इसमें मेन होता है कि 1% की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, फिर जो भी पूछेगा तो प्रश्न में सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 84% मत मिले और वह 476 मतों से विजयी हो गया, तो कुल मतों की संख्या क्या है? तो देखिएगा यहाँ पर अभी पहला प्रश्न हल किए इसके पीछे, तो कुल मत यहाँ हो जाएंगे 100%, पहले प्रतिशत में लिखेंगे, और ये जीतने वाला विनर और हारने वाला लूजर। तो देखिए विनर के 84% मत दिए हैं, तो यहाँ लिख लेंगे 84%, तो लूजर के हो जाएंगे 100 में जब 84 घटाएंगे तो 16%। अब यहाँ पर दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, 84 और 16 का यहाँ पर अंतर, तो जब घटाएंगे आपस में तो वैल्यू हो जाएगी 68, यहाँ 68%, और ये बराबर हो जाएगा 476 के। तो यहाँ पर देखिएगा 7 बार जाएगा भाग इसमें, 68 1% की निकालेंगे तो 68 एक कम 68, 68 7 476, तो यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे तो 1% की वैल्यू 7 हो गई। तो यहाँ पर 100% की निकालना है, क्योंकि कुल मतों की संख्या 100% है परसेंट में, तो 100 गुणे जब 7 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 700। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 57% मत मिले और वह 42,000 मतों से विजयी हो गया, तो कुल मतों की संख्या क्या है? तो यहाँ पर टोटल 100% मत होते हैं, और देखिए जीतने वाले को 1 का प्रतिशत दिया रहेगा प्रश्न में, तो 57% है विनर की मत, तो यहाँ पर 57% लिख लेंगे। और लूजर यानी हारने वाले के हो जाएंगे, जब 100 में 57 घटाएंगे तो यहाँ 43%। अब देखिएगा यहाँ पर हारने और जीतने वाले के प्रतिशत मतों का डिफरेंस हो जाएगा, 7 में 3 घटाएंगे 4 और 5 में 4 घटाएंगे 1, 14%। और ये वैल्यू दिया है 42,000 मतों से विजयी हुआ था, तो ये डिफरेंस 42,000 के बराबर होगा, 14% बराबर 42,000। तो यहाँ से 1% की निकालेंगे तो 14 एक कम 14, 14 3 42, 1% की वैल्यू 3000 होगी। तो कुल मतों की संख्या क्या है? तो यहाँ कुल मतों की संख्या है प्रतिशत में 100% है, तो 100 गुणे जब 3000 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3 लाख। तो ये यहाँ पर इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 30% मत प्राप्त किए, वह 500 मतों से चुनाव हार गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर टोटल हो जाते हैं 100% परसेंट में, और विनर का और लूजर का, तो जीतने वाले का नहीं दिया है इसमें प्रश्न में, लूजर का दिया है 30%, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे 30% हारने वाले के। तो जब 100 में 30 घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 70% जीतने वाले की मत, 70%। अब इनका आपस में डिफरेंस देखेंगे तो 70 में जब 30 घटाएंगे तो 40%, और ये 40% बराबर ये दिया है 500, ये प्रश्न में वैल्यू दिया रहता है। तो यहाँ से 1% की निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल, 1% की वैल्यू हो जाएगी 50/4। अब यहाँ से कह रहा है कुल मतों की संख्या क्या होगी, तो 100% दिया है परसेंट में, तो 100 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 50/4,
1% की वैल्यू का गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर 25 चौको 100। अब यहाँ गुणा करने पर वैल्यू आ जाएगी 25 पंचे 125 होता है और ये एक शून्य लगाएंगे तो कुल मतों की संख्या थी 1250। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 40% मत प्राप्त किए, वह 1000 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल मत होते हैं प्रतिशत में 100% और यहाँ पर विनर और लूजर। तो यहाँ पर लूजर का दिया है हारने वाले का 40%। 50 से यदि कम है, 1% कम है या 0.1 तो वो लूजर कहलाता है। तो विनर के हो जाएंगे जब 100 में 40 माइनस करेंगे तो 60% हो जाएंगे जीतने वाले के। अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे पहले प्रतिशत में, तो 20% का डिफरेंस होगा जो कि बराबर हो जाएगा 1000 मतों से हारा था तो ये 1000 हो गया। तो देखिएगा यहाँ से शून्य कैंसिल, यहाँ 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो 1% की वैल्यू आ गई यहाँ पर 50। तो टोटल मत है 100%, तो 100 गुणे यहाँ पर 50 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5000। तो कुल मतों की संख्या 5000 होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 45% मत प्राप्त किए, वह 1500 मतों से चुनाव हार गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर टोटल मत 100% हो गए, यहाँ पर दिया है 45% हारने वाले के, तो विनर का देखिएगा निकाल लेंगे, लूजर का पहले लिख लेंगे 45%। किसी एक का प्रश्न में दिया रहता है तो 100 में जब 45 घटाएंगे तो विनर के हो जाएंगे 55%। तो अब देखिएगा इन दोनों में हार और जीत के प्रतिशत मतों का अंतर हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 10%, जो कि वैल्यू हो जाएगी 1500 के बराबर। तो यहाँ पर 0 कैंसिल, तो 1% की वैल्यू 150। तो यहाँ टोटल मत है 100%, तो 100 गुणे 150 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 15000। एक लिख के 3 शून्य, तो कुल मतों की संख्या 15000 होगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार ने कुल मतों के 40% मत प्राप्त किए, वह 15000 मतों से चुनाव हार गया। तो जीतने वाले के मतों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा परसेंट में टोटल होते हैं मत 100%, और यहाँ पर विनर हो गया जीतने वाला और ये लूजर हारने वाला। तो हारने वाले का प्रतिशत दिया है प्रश्न में 40%, तो जीतने वाले का हो जाएगा 60%। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस प्रतिशत मतों का अंतर हार जीत का 20%, जो कि बराबर दिया है 15000 यहाँ पर संख्या। तो यहाँ पर 1% की निकालेंगे तो पहले 0 कैंसिल, और 2 एक कम 2, यहाँ से देखिएगा 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10 और ये शून्य, तो 1% की वैल्यू आ गई 750। तो कह रहा है कि जीतने वाले की मत संख्या निकालना है। तो जीतने वाले का प्रतिशत दिया है विनर का 60%, तो 60% की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो 60 गुणे 750 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ जीतने वाले मतों की संख्या। तो 6 पंचे 30 की शून्य हासिल 3, 6 सत्ते 42, 3 45 और यहाँ पर 0 लगाएंगे 2 शून्य, तो यहाँ 45000 होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा कुल मत होते हैं 100% और यहाँ पर विनर यानी जीतने वाला, लूजर हारने वाला। तो देखिए यहाँ पर 60% मत प्राप्त किया तो मतलब जीतने वाले का 50% के यदि ऊपर है तो वो जीतने वाला कहलाएगा। तो जीतने वाले का 60%, तो हारने वाले के यहाँ घटा लेंगे 100 में 60, तो ये 40% हो जाएगा मत परसेंट में। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 20% का अंतर यहाँ पर आएगा परसेंट में, लेकिन यहाँ पर देखिए 14000 है तो 20% बराबर 14000। तो 1% की निकालेंगे, शून्य पहले कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, तो 1% की वैल्यू 700 हो गई। तो कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या, तो यहाँ परसेंट में तो 60% है तो 60% की यहाँ वैल्यू निकाल लेंगे तो 60 गुणे हो जाएगा 700, तो देखिएगा 6 सत्ते 42 और यहाँ पर 0 3 लगा देंगे तो 42000 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए व बी के बीच चुनाव में कुल 20000 मत डाले गए। ए को जीत के रूप में कुल मतों के 60% मत प्राप्त हुए, तो बी को कितने मत प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखिएगा पहले प्रतिशत में वैल्यू सेट कर लेंगे। टोटल मत 100%, यहाँ पर विनर यानी जीतने वाले का दिया है, देखिएगा यानी ए जीतने वाला है तो ए के मत दिया है 60%, तो यहाँ पर ये विनर कहलाया और बी लूजर है हारने वाला। तो इसके देखिएगा 100 में जब 60 घटाएंगे तो 40% हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर प्रतिशत मतों का डिफरेंस नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ दिया है कि चुनाव में कुल 20000 मत डाले गए, तो ये 100% की वैल्यू यहाँ दिया है 100% बराबर 20000। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो शून्य पहले कैंसिल आउट होगा, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 200। आप कह रहा है कि बी को कितने
कितने मत प्राप्त हुए। तो प्रतिशत में देखिए बी का है 40%, तो 40% की निकाल देना है। तो 40 गुणे हो जाएगा 200। तो देखिए यहाँ 4 दूनी 8 और 3 शून्य लगाएंगे तो 8000 होंगे बी के मत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तो तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल मत हो जाएंगे 100%, और ये हो गया विनर और ये हो गया लूजर, यानी जीतने वाला और हारने वाला। हारने वाले के देखिए यहाँ पर दिया है 40% मत, तो जीतने वाले के हो जाएंगे 60% में। अब इन दोनों को प्रतिशत मतों का यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो 20% आ रहा है, जो कि बराबर दिया है 298 मतों से चुनाव हारा था। तो ये डिफरेंस हो गया 298 के। तो 1% की वैल्यू जब निकालेंगे तो 298 और बटे हो जाएगा यहाँ 20। अभी इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि कुल मतों की संख्या तो यहाँ 100% है, तो यहाँ पर 100 गुणे और 298 बटे 20 हो जाएगा। तो बटे में अब देखिए कैंसिल आउट कर देंगे, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100। तो जब 5 गुणे 298 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5 अट्ठे 40 की शून्य हासिल 4, 5 नियम 45 4 49 हासिल 4, 5 दूनी 10 10 4 14। तो 1490 होगी टोटल मतों की संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। एक कस्बे की जनसंख्या 1764 है, यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए बाद की जनसंख्या दिया है और पहले की पूछ रहा है, तो इस तरह के प्रश्न में पहले यक्स मान लेंगे कि पहले जनसंख्या यक्स थी। अब यहाँ पर देखिएगा 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 5% की दर से वृद्धि हो रही, तो 100 धन 5 करेंगे तो 105% हो जाएगा। तो 105 बटे 100 फिर गुणे पुनः 105 बटे 100, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष पहले की जनसंख्या यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये 2 वर्ष के लिए 105 बटे 100 एक बार और लिखेंगे, और ये बराबर पहले यक्स थी। अब ये जब इसको हल करने पर ये वैल्यू यहाँ पर दिया है बाद वाली 1764। देखिए सॉल्व करेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 हुआ 5 से, तो 5 21 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, फिर यहाँ 20 पंचे 100, यहाँ पर 21 पंचे 105। अब 21 से कैंसिल आउट करेंगे तो 21 एक कम 21, देखिएगा 21 अट्ठे 168 और यहाँ पर 8 84 हुआ, 21 चौक 84। फिर देखिएगा 21 एक कम 21, 21 चौक 84। तो यहाँ पर देखिए 20 20 और 4 का गुणा करेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा, मतलब 2 वर्ष पहले जनसंख्या। तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, यहाँ 16 लिखेंगे और 2 शून्य लगाएंगे तो 1600 थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना कि यदि बाद का मान दिया है और पहले का पूछे तो यक्स मान लेंगे और वैल्यू इसी तरह सेट करना है। एक क्वेश्चन और देखिएगा जिसमें पहले का मान दिया होगा और बाद का पूछेगा। एक कस्बे की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8000 हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए वर्तमान में दिया है 8000, तो यहाँ पर प्रारंभिक पहले का मान दे करके और बाद का पूछ रहा है, तो इसको सीधा सीधा लगाएंगे इस प्रश्न को। 8000 गुणे देखिए 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 115% लिखेंगे वैल्यू यहाँ पर, और फिर पुनः एक बार और लिखेंगे 115%, 100 धन 15 115, क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछ रहा है इसलिए 2 बार इसमें लिखेंगे। अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 0 0 पहले कैंसिल आउट होगा, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। यहाँ पर देखिएगा 5 दूनी 10, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 चौको 8। तो यहाँ पर देखिएगा 23 चौको 92 और गुणे यहाँ 115 हो जाएगा। तो जब इसका आपस में गुणा करेंगे 92 गुणे 115 तो 10,580 होगी वैल्यू। तो ये जनसंख्या हो जाएगी 2 वर्ष बाद 10,580। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं।